नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के साकीनाका मेट्रो स्टेशन के नीचे। आप जहां पर आप देख पा रहे होंगे इस वक्त एक तरह से जो सड़क है वो सड़क पूरी तरह से गटर में तब्दील हो चुकी है। वो सड़क की तस्वीर में मेरे सहयोगी कैमरामैन इकबाल खान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तस्वीर कैमरे के जरिए से दिखाने की कोशिश करें कि जो सड़क है मेट्रो स्टेशन के नीचे की, जिसे कुर्ला घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड कहा जाता है, उसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से सामने गटर नज़र आ रहा होगा। वो गटर पूरी तरह से आए दिन प्रतिदिन वो गटर भर जाता है और जिसके कारण पूरी तरह से जो गटर का पानी होता है वो सड़कों पर आ जाता है और पूरी तरह से जो सड़क है वो कहीं ना कहीं गटर में तब्दील हो जाती है। और लगातार पिछले कई वर्षों से इस तरह का नज़ारा हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करते रहे। उन्हीं सभी विषयों पर लगातार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो विभाग अध्यक्ष है महेंद्र भानुशाली, वो लगातार लड़ाई लड़ रहे। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा हमारे समाचार 9 के माध्यम से कि वो यही जगह थी जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, महेंद्र भाई के नेतृत्व में यहाँ पर गटर में कुर्सी डालकर बैठकर एक बृहन मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया था कि महानगर पालिका को जगाने की उन्होंने कोशिश की थी कि इस तरह की स्थिति अब साकीनाका में नहीं चलेगी, अब गटर का पानी सड़कों पर नहीं चलेगा। इस तरह का एक आंदोलन इन्होंने जारी किया था। उन्हीं सभी विषयों पर मेरे साथ है महेंद्र भाई। आज हम यहाँ पर प्रत्यक्ष देख पा रहे साकीनाका जो मेट्रो के नीचे का जो इलाका है, पूरी तरह से जो सड़क है कहीं ना कहीं गटर के पानी में पूरी तरह से तब्दील हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इन सभी विषयों पर? क्या महानगर पालिका की नाकामी पूरी तरह से नजर आ रही है? देखिए, ये आज एक दिन का नहीं है, ये पिछले कई सालों से ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ की जनता बुलाती है या मेरी गाड़ी यहाँ से आती, अभी भी मुझे किसी ने बुलाया नहीं है। मैं यहाँ से आ रहा था, आगे हमने पानी का वो किया, ये दिखा तो मैंने आपको कॉल किया कि यहाँ पर भी आइए। मुझे जो चीज़ दिख रही है वो यहाँ के खासदार को नहीं दिखती क्या? वो यहाँ के आमदार को नहीं दिखती, वो यहाँ के नगर सेवकों को नहीं दिखती। यहाँ पे चारे बाजू 4-5 नगर सेवक लगते हैं ये मेट्रो स्टेशन पे। मैं कहता हूँ कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है? करने की इच्छा शक्ति नहीं है, या एक रीज़न हो सकता है कि करने की इच्छा शक्ति नहीं है। बहने दो, आपने हमको वोट दिया। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाखों हिंदुओं ने वोट दिया, ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे। एक डर दिखाया, बटेंगे तो कटेंगे और आपका जान चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति ठीक है, हम हिंदुओं को एक होना चाहिए, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन इस बीमारी से हमारे हिंदू बच्चे मरेंगे, उसका क्या? उसका जवाबदार कौन है? वो आपको चलेगा? ये गंदगी से आप मरो, हिंदू मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस लाखों हिंदुओं ने आपको वोट दिया है, आपको कुर्सी पे बिठाया है, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हो? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यहाँ पर कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप लोगों की भी तो जवाबदारी है। आपके पास कुर्सी है, आपके पास सत्ता है, आपका काम फास्ट होएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं दिखते रहेगा, लेकिन मैं जब लाइव करता हूँ तो आप सब मेरा लाइव देखते हो। मेरा लाइव तो सब लोग देख रहे हैं ना, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर लाइव हुआ है तो हम दूसरे दिन जाके काम करना चाहिए। आप तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, ये कंटिन्यू पानी निकल रहा है। अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसा निकालना ये बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में अगर ये ऐसे ही बहते रह गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक आंदोलन अलग तो किया था, ढोल बजा के हमने जागरूक तो किया था, लेकिन अब है ना, एक ऐसा आंदोलन करूँगा SWD डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो देखती रह जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा भी आंदोलन होता है। ये जो कमियाँ है कहीं ना कहीं, ये कमियाँ जनप्रतिनिधि को इसका जिम्मेदार आप मानते हैं कि बृहन मुंबई महानगर पालिका कहीं ना कहीं तो कमी है? या पालिका की ओर से जागरूकता करने में कमी है, या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनमें कमी है? इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? नहीं, इसका जिम्मेदार एक ही है कि यहाँ का जो शासन है, जो इस सत्ता को यहाँ चांदीवली को चलाने वाले जो शासक है, जो लोक प्रतिनिधि है, वो ऐसे होने चाहिए कि मेरे लोगों को यहाँ तकलीफ है, खड़े रहकर फ़ोन करना चाहिए अधिकारियों को, क्या फ़ंड लग रहा है, मैं फ़ंड देता हूँ, आप काम करो। उस तरह का एक निर्णय लेने वाला शासक चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है। यहाँ पर तो ये पानी 365 दिन बहता है, लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा है। और कैसा है, मैं हमेशा कहता हूँ, गलती उनकी नहीं है, उन्हें पता है कि ये सब काम करने से कुर्सी मिलती नहीं है। काम क्या करना चाहिए
छतरी, साड़ी, प्रेशर कुकर, हल्दी कुंकू, ये सब करो, जनता हमको वोट देगी, उनको पता चल गया है। ये सब चीज़ों से जनता को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उनको मालूम है, इसके लिए वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे और भुगत रहे। 5 साल भुगतना है। लेकिन क्या है, हमारे राज साहब का कहना है कि जनता बुलाए या ना बुलाए, आपको दिखा कि ये जनता यहाँ की त्रस्त है, आप खड़े रह जाओ। वही काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हम कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। अब कब हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से एक बड़े आंदोलन को कब मुंबई की सड़कों पर हम देखेंगे इस तरह के मुद्दे को लेकर के? देखिए, आंदोलन तो कंटिन्यू हो रहे हैं। अब उस दिन भी आपने देखा था कि यहाँ पर कचरे का डोंगर था। पिछले 15-20 दिनों से कचरा उठाया नहीं था, ठीक है। मैंने क्या किया, पहला फेसबुक लाइव किया, लेकिन मुझे लगा उससे कुछ होगा नहीं। मैंने यहाँ पर 5-6 कुर्सी लगाए, हम कचरे के गटर के अंदर बैठ गए, बोर्ड पकड़ के हम कचरे के अंदर बैठ गए। तब जाके साकीनाका पुलिस स्टेशन के सहकार्य से SWD के डिपार्टमेंट ने तुरंत GCB भेजा, डंपर भेजा और कचरा उठा। ये क्यों करना पड़ रहा है? अगर वही एक रास्ता है तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम विरोध पक्ष में हैं तो विरोध करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। आपको आने वाले दिनों में फिर एक बड़ा आंदोलन दिखेगा, ये मैं आपको कहता हूँ। एक बार एक महेंद्र भानुशाली की ओर से एक बड़ा आंदोलन मुंबई की सड़कों पर आपको जल्द दिखाई देगा, खास करके चांदीवली विधानसभा के जनहित के मुद्दों को लेकर के। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसका जो जिम्मेदार है, यहाँ पर जो सड़क आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से गटर में तब्दील हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी एक जवाबदेही बन जाती है कि इस तरह की समस्याओं पर वो बेहतर कार्य करें। कहीं ना कहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका की एक जवाबदारी बन जाती है कि इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाए। लेकिन पिछले कई वर्षों से हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं इस तरह की समस्याओं का हल ढूंढने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, चाहे वो बृहन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन हो, चाहे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। अब देखते हैं कि इस तरह की जन समस्याओं का समाधान पालिका की ओर से और जनप्रतिनिधियों की ओर से कब होगा। मेरे शो की कैमरामैन इकबाल खान के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई साकीनाका से।